नमस्कार, मैं किशोर और आज मैं एक स्कूल में आया हूँ। इस स्कूल का नाम है RS ढिल्लो जनता इंटर कॉलेज, महादेव नगर, काशीपुर, उधम सिंह नगर में पड़ता है ये स्कूल। अभी यहाँ पर एक मामला समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इस स्कूल में जो स्टूडेंट रहते हैं, जो इनको स्कॉलरशिप मिलती है, उसमें कुछ परेशानी आ रही है। तो ये पूरा मामला क्या है, अभी हम जानने की कोशिश करेंगे। इस स्कूल के जो अजय कुमार हैं, ये अध्यक्ष हैं। अभी हम इनसे बात करते हैं। तो अभी जो आप मामला बता रहे सर, ये क्या मामला है, थोड़ा बताइए इसके बारे में। किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस कॉलेज की समस्याओं को सुनने के लिए और समाज की समस्याओं को सुनने के लिए आप हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं बता देना चाहता हूं, मैं RS ढिल्लो जनता इंटर कॉलेज का अध्यक्ष हूं प्रेजेंट में, और मैं कुछ समस्याओं को लेकर के आपके सामने कुछ बातें रखूंगा। ठीक है किशोर जी, यहाँ ऐसा होता है, इस कॉलेज में 90% बच्चे SC और अल्पसंख्यक हैं। जो बच्चे जो छात्रवृत्ति जो है, उसमें बहुत तगड़ा घोटाला किया जा रहा है छात्रवृत्ति में। ठीक, छात्रवृत्ति पाने के लिए जो बच्चे अल्पसंख्यक और SC हैं वो हकदार हैं, परंतु सरकार द्वारा आय प्रमाण पत्र तहसील से निर्गत होने एवं प्रक्रिया जो जटिलता के कारण बहुत ही अधिक छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति पाने से वंचित रह जाते हैं। क्यों वंचित रह जाते हैं? क्योंकि जो तहसील में बैठे पटवारी, आय प्रमाण पत्र की फीस इतनी ले ली जाती है जिससे कि बच्चा जितनी स्कॉलरशिप आनी है उससे ज्यादा खर्चा पटवारी ले लेता है वहां पर। तो ये सारी समस्याएं मजदूर, यहाँ पर मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं कॉलेज में, गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं इस कॉलेज में। अब पटवारी इतने पैसे ले लेगा वहां बैठा बैठा, तो बच्चा कहाँ से उम्मीद कर पाएगा, उनके घर वाले कहाँ से उम्मीद कर पाएंगे कि हाँ यार इतनी तो फीस ही ले रहे हैं यहाँ पर ये आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, तो हम किस तरीके से फिर स्कॉलरशिप के लिए क्या अप्लाई कर पाए। तो बच्चे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर पाते, और पटवारी एक बार में नहीं बनाता, ये सारी की सारी एक बार में नहीं बना पाता आय प्रमाण पत्र। उनके माँ बापों को, बच्चों को 3-3, 4-4 बार वहां जाना पड़ता है। अब यहाँ से दूरी कम से कम भी 8-10 किलोमीटर यहाँ काशीपुर शहर की है, 8-10 किलोमीटर यहाँ से काशीपुर की दूरी है। तो बच्चे इनके जो माँ बाप हैं मजदूर हैं, इनके पास जाने के लिए साधन नहीं है, पर खर्चा इतना आ जाता है कि स्कॉलरशिप आनी है 900 रुपए, अब पटवारी वहां ले रहा है 1000 रुपए। तो बहुत सी दिक्कतें हैं जो बच्चे स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं कर पाते। तो इसका समाधान, स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं कर पाते, तो इसका समाधान क्या है, इसका उपाय क्या है? आप समाधान ये है इसमें कि जैसे कि आधार कार्ड के लिए कैंप लगाए जाते हैं, सरकार आधार कार्डों के लिए कैंप लगवा दिए जाते हैं, आधार कार्ड बनाए जाते हैं। ठीक, और बैंक के खाते खोले जाते हैं, उसके लिए बैंक से भेजा जाता है व्यक्ति। ठीक, पहचान पत्र के कैंप लगाए जाते हैं। तो इसी तरीके से मेरा ये कहना है कि आय प्रमाण पत्र के लिए भी जगह जगह कॉलेज जाकर के कैंप लगवाए जाएं और आय प्रमाण पत्र बनवाया जाए, और ये जो फीस ली जा रही है पटवारी के माध्यम से, फीस ना ली जाए और बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिल सके और शिक्षा आराम से कर सके उन्हीं पैसों में जो साथ। नमस्कार, मैं किशोर और आज हम उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में हैं। यहाँ पर एक स्कॉलरशिप का मामला आ रहा है, और उसमें क्या स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल पा रही है या उनको डॉक्यूमेंट बनाने में किस तरह की परेशानी आ रही है, क्या है ये पूरा मामला भी हम जानने की कोशिश करते हैं। जी, अपना नाम बताइए। आशु। अभी आप क्या करती हैं? BA फर्स्ट ईयर है। तो आपको स्कॉलरशिप मिल रही है? अभी नहीं मिली। कब से नहीं मिली है? हो गए 6-7 साल से नहीं मिली। 6-7 साल से नहीं मिली है। जैसे कि अगर आप अपने कागजात बनाने के लिए जाते हैं, जैसे स्कॉलरशिप के लिए आपको आय प्रमाण पत्र बनाना होता है, तो जब आप पटवारी के पास जाते हैं तो पटवारी क्या इसकी कोई फीस लेता, कोई पैसे लेता है? हाँ लेता है, कोई 1500 मांगता है, कोई 2000 मांगता है, इतने मांगते हैं। और इसी कारण हमारे पापा मजदूर हैं, इसी कारण ज्यादा पैसे की वजह से नहीं हो पाता। तो एक ही बच्चे के डॉक्यूमेंट में इतनी स्कॉलरशिप लगती है, तो इस वजह से बनवा नहीं पाए, तो स्कॉलरशिप मिलती नहीं। तो अभी हम कुछ और लोगों से बात करें। जी, अपना नाम बताइए। अंजलि। जी, आप क्या करती हैं? मैं इंटर क्लास में हूँ। तो आपको स्कॉलरशिप मिली, नहीं मिली आपको? नहीं मिली सर, फॉर्म की वजह से स्कॉलरशिप नहीं मिली। 6-7 साल हो चुके हैं और आई जाती वगैरह ये सब नहीं है ना, इस वजह से नहीं मिली।
तो आप ये जब बनाने के लिए जाती हैं तो कितना खर्चा आ जाता है इसमें? सर बहुत पैसे मांगते हैं और क्या कहते हैं, मजदूर होने की वजह से हमारे पापा इतने पैसे नहीं दे पाते हैं। पैसा कौन मांगता है? सर वो पटवारी जो होते हैं। पटवारी मांगते हैं? कितना पैसा? फॉर्म बनाने वाले। सर कोई 2,000 मांगता है, कोई 4 मांगता है सर, इसी तरह से। नहीं, ये पटवारी कितना मांगता है पैसा आपसे? सर 2,000 4,000 सर, अलग अलग पे किसी पे भी जाते हैं ना सर, वो हाई फाई रेट ही बताता है। पटवारी कौन है, कुछ पता है आपको? पटवारी का नाम क्या है? नो सर। चलो हम कुछ और से बात करते हैं। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम साक्षी। जी आप क्या करती हैं आप? मैं इंटर में हूँ। इंटर में हैं, तो आपको स्कॉलरशिप मिल रही है क्या अभी? नहीं, हमें तो नहीं मिली, 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए। आप ये जब आप कभी कोई अपने डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जाते हैं, अपना आय बनाने के लिए जाते हैं, क्या आपसे कोई पटवारी पैसे लेता है क्या? हाँ लेते हैं। कितना लेते हैं पैसे? 3-4 हजार लेते हैं। 3-4 हजार लेते हैं। पटवारी का नाम पता है आपको? तो अभी हम कुछ और से भी बात करते हैं। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रीति है, मैं इंटर क्लास कर चुकी हूँ। हमें 8th तक ही स्कॉलरशिप मिलती है। फिर उसके बाद स्थायी जाति लगते हैं, तो वो हम बनवाने के लिए गए थे, तो वो बने नहीं पैसों की वजह से। आपको स्कॉलरशिप कितनी मिलती है वैसे इंटर में? इंटर में तो वही मिलते हैं, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने फॉर्म डाला था तो 50,000 रुपये मिले थे वैसे। मिले थे वैसे। अच्छा, वो तो दूसरी योजना के तहत होता है, वो गौरा देवी कन्या धन योजना है। और जब आप पटवारी के पास जाते हैं या जो कई बार जाना पड़ता होगा, तो कितना खर्चा आ जाता है कागज बनाने में? यही 4-5 हजार रुपए। 4-5 हजार। पापा क्या करते हैं आपके? पापा जी मजदूर हैं। अच्छा, वो तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो मजदूरी करते हैं, जो दिन का जो इस तरह का काम करते हैं, वो उनकी कितनी कमाई होती होगी। ऊपर से इतनी महंगाई है, परिवार भी देखना है, और ऊपर से देखिए जो सरकारी कर्मचारी है, पटवारी है, तहसीलदार है, यहाँ पर काम किस ढंग से हो रहा है यहाँ पर, और एकदम खुला भ्रष्टाचार हो रहा है। और अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि सरकार की मंशा लगती ही नहीं किसी भी तरीके से कि जो गरीब है, जो अनुसूचित जाति के जो छात्र छात्राएं हैं, उनको स्कॉलरशिप मिले। जी अपना नाम बताइए। साधना। आप अभी क्या करती हैं? अभी मैंने इंटर क्लास करी है और अभी मैं घर पे ही हूँ। तो आपको अभी स्कॉलरशिप मिली थी क्या इस बीच आपको? नहीं। कब से नहीं मिली स्कॉलरशिप आपको? स्कॉलरशिप हमें 8th क्लास से ही छोड़ दी गई है। 8th क्लास से नहीं मिली स्कॉलरशिप आपको? यस। जब आप स्कॉलरशिप के लिए जब डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कागजात बनाते हैं, तो कितना पैसा लग जाता है आपका कागज बनाने में? हमारे वो 4-5 हजार रुपए लग जाते हैं। 4-5 हजार लग जाते हैं। और स्कॉलरशिप मिलती कितनी है? स्कॉलरशिप 8th क्लास से तो बहुत कम थी, 900 रुपए मिलते थे, उसके बाद हमें मिली नहीं है। तो उसके बाद हमें स्कॉलरशिप का कुछ पता नहीं है कि कितनी मिलती है। जब आप तहसील में जाते हैं अपने कागजात बनाने के लिए, क्या पटवारी आपसे पैसे लेता है? हाँ। कितना पैसा लेता है? 5-6 हजार तो बनवाने के लेते हैं, करीबन 2-3 हजार रुपए अलग अपने लेते हैं। ये पटवारी कौन है, आप बता सकते हैं क्या नाम है पटवारी का? पटवारी नहीं। पापा क्या करते हैं आपके? पापा मजदूरी करते हैं। तो कितना पैसा कमा लेते होंगे मजदूरी से पापा आपका? दिन के 200-250 रुपए झाड़ी पड़ती है बस। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो मजदूर हैं, और जब उनका एक दिन की कमाई 200-250 रुपए है, जिसमें परिवार चलाना तक मुश्किल है इतनी महंगाई में, ऊपर से बच्चों का लालन पालन करना है, उनको पढ़ाना है, और ऊपर से अधिकारियों की जेब भी भरनी है। तो ऐसे का काम हो रहा है अच्छे दिनों की सरकार में। आप देख सकते हैं कि कितना भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ पर सिस्टम में, और यहाँ पर देखने वाला कोई नहीं है। और क्या अधिकारियों को ना कानून का डर है, ना सिस्टम का डर है, ना जो किसी भी मंत्रियों का डर है, यहाँ पर देख सकते हैं।